नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से नवजात की हुई मौत। प्रतापगढ़ में परिजनों ने लगाया प्रसव में लापरवाही का आरोप। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ में सीएससी पट्टी में स्वास्थ्य कर्मी की कथित लापरवाही के कारण एक नवजात शिशु की मौत हो गई है। परिजनों ने प्रसव के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। नवजात का शव अंतिम संस्कार के लिए घर ले जाया गया है। जानकारी के अनुसार सुल्तानपुर के डांडवा खालिसपुर निवासी शुभराजी की बहू नेहा यादव पत्नी विकास यादव अपने मायके पट्टी तहसील क्षेत्र के डाही गांव आई हुई थी। रविवार शाम करीब 5 बजे प्रसव पीड़ा होने पर परिजन उन्हें गांव के ही आशा कार्यकर्ता के साथ सीएससी पट्टी ले गई। आपको बता दें कि नेहा सोमवार सुबह 5 बजे एक नवजात बेटे को जन्म दिया। जन्म के बाद नवजात की हालत गंभीर होने पर स्वास्थ्य कर्मी ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी। परिजन नवजात शिशु को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। नवजात की मौत की खबर प्रसूता के परिजन को मिली, वही मातम छा गया। मायके वालों ने ससुराल पक्ष को सूचित किया, जिसके बाद वे भी सीएससी पहुंचे। तीमारदारों ने आरोप लगाया कि चिकित्सकों की लापरवाही के कारण नवजात बेटी की मौत हो गई। फिलहाल नवजात का शव परिजन अंतिम संस्कार के लिए घर ले गए हैं, जबकि प्रसूता नेहा का उपचार सीएससी में चल रहा है। चंदौली में प्रतापगढ़ के 2 चोर गिरफ्तार। अवैध असलाह बरामद। नेशनल हाईवे पर ट्रेलर चोरी का प्रयास करते समय रंगे हाथ पकड़े गए। चंदौली में सैदा राजा पुलिस ने सुबह करीब 4:10 पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर ट्रेलर चोरी का प्रयास कर रहे 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई बरठी कमरौर गांव के पास से की गई। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध असलाह, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बरामद की गई। प्रभारी निरीक्षक बिंदेश्वर प्रसाद पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार किए चोरों के पास से 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किए गए हैं। वहीं गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान मोहम्मद गुलफाम पुत्र मोहम्मद नफीस ग्राम बनकटी प्रतापगढ़ और शाहरुख पुत्र वकील अहमद निवासी ग्राम सिंधौर प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। प्रतापगढ़ में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ। राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने किया उद्घाटन। सैकड़ों छात्राओं ने लिया भाग। प्रतापगढ़ के जिला स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी, विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि और सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस अवसर का उद्देश्य गाँव-गाँव गली खेल की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। कबड्डी, कुश्ती और वॉलीबॉल जैसे खेलों का आयोजन कर ग्रामीण क्षेत्रों से उभरे खिलाड़ियों की खोज की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। उनका संकल्प है कि गांव की खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय पटल पर आए। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ की प्रतिभाएं भी राजधानी और देश तक पहुंचे, इस उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सांसद मौर्य ने वनडे विश्व कप में भारतीय महिला टीम की जीत पर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक समय था जब भारत खेल क्षेत्र में अंतिम पायदान पर गिना जाता था, लेकिन आज भारत की बेटियां पूरे विश्व में देश का परचम लहरा रही हैं। उन्होंने विश्व कप जीतने वाली टीम को शुभकामनाएं दी। मौर्य ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने लोकपिक में भारत को एक बड़ा स्थान दिलाने का सपना देखा है। बारिश से बर्बाद फसलों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में डीएम कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन, मुआवजे की मांग। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में हाल ही में हुई भारी बारिश से फसलों को नुकसान के विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अंबेडकर चौराहे से शुरू होकर उनका मार्च नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस जनों ने बताया कि 2 दिन की बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसल और अन्य खरीफ फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। इससे किसान गहरे आर्थिक संकट में है, उन पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। सरकार ने तत्काल राहत पैकेज और किसानों की उचित मुआवजे देने की मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष नीरज त्रिपाठी ने कहा कि प्रतापगढ़ सहित प्रदेश के कई जिलों में किसानों की स्थिति गंभीर है। उन्होंने सरकार से नष्ट हुई फसलों के लिए उचित मुआवजा प्रदान करने की अपील की है, ताकि किसानों की नुकसान की भरपाई हो सके। वह नीरज त्रिपाठी ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र राहत नहीं मिली तो कांग्रेस किसानों के हित में बड़ा आंदोलन जारी करेगा। वहीं इस दौरान ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने यह भी मांग की है कि फसल क्षति का तत्काल आंकलन कर प्रभावित किसानों को बीमा राशि वितरित की जाए। इसके अतिरिक्त किसानों की कर्ज माफी की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जाएं।
हमलावरों की गिरफ्तारी न होने पर वकीलों का बहिष्कार। प्रतापगढ़ संयुक्त अधिवक्ता संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रतापगढ़ के लालगंज में अधिवक्ता ने सोमवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। यह बहिष्कार साथी वकीलों पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के विरोध में किया गया। संयुक्त अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष आशीष तिवारी और महामंत्री हरीश चंद्र पांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल उप जिलाधिकारी शैलेंद्र वर्मा से मिलकर नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। यह घटना 22 अक्टूबर को सांगीपुर थाना के वहीं बवरिया गांव में हुई थी, जहां अधिवक्ता रुद्र प्रताप पांडे, अभिषेक पांडे और बालकृष्ण पर कुछ हमलावरों ने जानलेवा हमला किया था। इस मामले में 5 नामजद आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अधिवक्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं किया गया तो अपने आंदोलन को तेज करेंगे। पुरानी रंजिश में युवक पर हमला। लालगंज के राहा टीकर गांव में मारपीट, पुलिस जांच में जुटी। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना क्षेत्र के पूरे बसावन राहा टीकर गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक ही व्यक्ति पर हमला कर दिया गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यह घटना शनिवार सुबह लगभग 8 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित गुलाब सिंह पुत्र राम महेश सिंह अपने खेत की ओर जा रहे थे। आरोपी के गाँव के एक ही परिवार के कुछ लोग ने पुल के पास नहर किनारे उसका रास्ता रोक लिया। गुलाब सिंह के अनुसार आरोपी ने पहले गाली गलौज की और लाठी डंडे से उन पर हमला कर दिया। इस घटना में उन्हें गंभीर चोट आई है। इस दौरान उन्होंने जान से मार देने की धमकी दी है। पीड़ित ने इस संबंध में उदयपुर थाने में तहरीर दी है और कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर लिया है। उदयपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। विधायक के रिश्तेदार पर हमले के आरोपी पर बढ़ा इनाम, 10,000 से बढ़कर 25,000 का इनाम। 5 आरोपी हैं फरार। वहीं शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी के रिश्तेदार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाई है। सोमवार को 5 फरार आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। इससे पहले प्रत्येक आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिसे अब बढ़ाया गया। इस घटना के बाद अधिवक्ता समुदाय में गहरा आक्रोश है। पुलिस पर गिरफ्तारी में ढिलाई बरतने का भी आरोप है। प्रतापगढ़ के सांगीपुर क्षेत्र के रचनपुर गांव में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राज्यीय दंगल प्रतियोगिता संपन्न हो गई। इसमें उत्तराखंड के शुभम पहलवान ने कानपुर के शिवम को हराकर फाइनल मुकाबला जीता। जूनियर वर्ग में लखीमपुर के लालता पहलवान ने कौशाम्बी के धीरेन्द्र पहलवान को पराजित कर खिताब अपने नाम कर लिया। इस प्रतियोगिता में प्रयागराज, कानपुर, जौनपुर, बनारस, मऊ, सुल्तानपुर, रायबरेली, बांदा और गोरखपुर सहित विभिन्न जिलों के पहलवान ने हिस्सा लिया। दंगल कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान देवनाथ पांडे ने की। प्रबंधक सुरेश मिश्रा, फौजी और प्रधानाचार्य सुनील कुमार मिश्रा ने निर्णायक की भूमिका निभाई। अनूप मिश्रा और सुरेश गौतम ने उद्घोष के रूप में अपनी सेवाएं दी। भारत की महिलाओं ने विश्व वर्ल्ड चैंपियन जीता खिताब। वहीं जीत पर मनाया गया प्रतापगढ़ में जश्न, छात्राओं ने लहराया तिरंगा, टीम को दी बधाई। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जनपद के नगर पंचायत प्रतापगढ़ सिटी स्थित संस्कार ग्लोबल स्कूल टेंगुआ में भारत की महिला वनडे विश्व कप जीत का जश्न मनाया गया। सोमवार को स्कूल में तिरंगा लहराया गया। छात्र छात्राओं ने खुशी जाहिर करते हुए विजय उत्सव मनाया। भारत टीम ने नवी मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम में शानदार प्रदर्शन करते हुए 52 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत महिला विश्व वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। कप जीतने वाला चौथा देश भी बन गया। साजिश की कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं उसमें संलिप्त नहीं पाया जाता हूँ, तो मैं भी उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा और इन्होंने जो मेरी छवि को बिगाड़ अधिक कार्रवाई करूंगा। हमारे पर आज तक एक ही मुकदमा हुआ था, वो भी हम चुनाव जब जीते थे, वो भी राजनीतिक प्रेरणा से, राजनीतिक कारणवश ही मेरे पर मुकदमा हुआ था। उसमें मेरे तत्कालीन जो कप्तान साहब थे, उन्होंने मेरी राइफल को फॉरेंसिक लैब में चेक कराया और उसके बाद मुझे न्यायालय से क्लीन चिट उसमें मिली है। मुझे पूरे इज्जत सम्मान के साथ वहाँ से बरी किया गया है और मुझे मेरे पर अभी मौजूदा एक भी मुकदमा नहीं, नॉट अ सिंगल केस, मेरे पर एक भी केस नहीं है जो वो ऐसा बोल रहे हैं। और जो चीज़ बोल रहे हैं जिसमें मैं हूँ ही नहीं, जिसमें मेरे पर एक भी ऐसे एप्लीकेशन नहीं है इसके अतिरिक्त जिसमें मेरा नाम तक हो, जो बोल रहे हैं। तो अगर एप्लीकेशन तक में मेरा नाम नहीं तो उनको ऐसे बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता है और ये बुनियादी बातें हैं। ये सारी चीज़ें केवल राजनीतिक प्रेरणा से हो रही हैं और दूसरे को डिफेम करके अपने आप को फेम में लाने का एक प्रयास है। जी बिल्कुल, मैं 100% उनके ऊपर विधिक कार्रवाई करूँगा। मैं मानहानि का दावा करूँगा क्योंकि जब मुझे न्यायालय ने मुझे निर्दोष साबित किया है और उन्होंने मुझे ससम्मान
बरी किया है, तो ये कौन होते हैं कि मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाने वाले, ऐसे उसी मुकदमे में मुझे लगा रहे हैं कि इन्होंने कराया है। इनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है।